मानना बंदगी है, मानना बंदगी है, मनवाना गंदगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट मोटिवेशनल स्पीकर सोहल कुमार सोनी एक बार फिर से अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होगी आपके और हमारे बीच में। इस चर्चा में पूरा बने रहिएगा। आज की चर्चा में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जानने को मिलेगी और वो चीज़ है आज़ादी और गुलामी, डिसिप्लिन। आज़ादी वर्सेस डिसिप्लिन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो, तो आज़ादी चाहता है अपने माँ बाप से। माँ बाप हैं तो आज़ादी चाहते हैं दादा दादी से, नाना नानी से, और इसी तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस में काम करने वाले कलीग जो है वो आज़ादी चाहता है अपने मैनेजर से कि मुझे खुल के काम करने का मौका मिले। मैनेजर आज़ादी चाहता है अपने टीम मैनेजर से, टीएल से, टीम लीडर से। टीम लीडर आज़ादी चाहता है अपने ग्रुप मैनेजर से। ग्रुप मैनेजर आज़ादी चाहता है अपने सीनियर में। इसी तरह हायरार्की में चलता जाता है। और जो कंपनी का मालिक होता है वो आज़ादी चाहता है अपने इन्वेस्टर से, और इन्वेस्टर आज़ादी चाहता है अपने काम से, डेटा एंट्री से और डेटा एनालिसिस से। यानी कि हर आदमी को कहीं ना कहीं आज़ादी चाहिए। ये सृष्टि भी इसी तरीके से काम करती है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बहुत राज की बातें आपको पता चलेगी जो मैंने देखा है, महसूस किया है, और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो समझने की कोशिश करिएगा आज़ादी आखिर है क्या। ये यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं, पृथ्वी है, बहुत सारे ग्रह हैं, ये मिलके हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इस तरह बहुत सारे सौरमंडल मिलके एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तरह तरह की चीज़ें हैं। ये कहीं ना कहीं समझो इस सब का कनेक्शन क्या है। मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि सही मायनों में आज़ादी क्या है ये किसी को नहीं पता। सही मायनों में हमें किस तरह की आज़ादी चाहिए, सच पूछो तो हमें ये पता नहीं है। हम डिसिप्लिन से आज़ाद हो जाना चाहते हैं क्योंकि नेचर ने हमको इस तरीके से बनाया है, और कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन में भी रहना चाहते हैं क्योंकि यही डिसिप्लिन आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाता है। आज़ादी का सही मतलब आप जानें, बेमतलब की आज़ादी आप मत मांगे। जब तक आप आज़ादी का मतलब ना समझें, जब तक आप बेमतलब की आज़ादी ना माने। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में, कहीं ना कहीं एक सिस्टम में, कहीं ना कहीं आप फिट होते हैं। और आप ये सोचो कि एक सभ्य समाज बना हुआ है हम लोगों का, एक कंपनी बनी हुई है, एक परिवार बना हुआ है। आज आप देखो इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। सभी लोग आज़ादी चाहते हैं, जिसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। देखो, हम इंसानों ने यहाँ तक, ह्यूमन रेस ने आज यहाँ तक आई है। अब देखो मेरा, आप, मैं कहीं पे और हूँ और आप मेरा वीडियो कहीं और देख रहे हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, टेक्नोलॉजी की बदौलत। लेकिन ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई? क्या लगता है आपको एक दिन में मानव जाति ने इतनी विकास कर लिया? नहीं दोस्तों, सुन के आपका सर चकरा जाएगा। काफ़ी लंबा अरसा लगा है हम लोगों को यहाँ तक आने में। हम लोग एक पहिए से लेके, एक आग का आविष्कार करने से लेके यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, तब ह्यूमन रेस यहाँ तक आई है। और हम को लगता है कि एक झटके में आज़ादी मिलेगी तो सब चीज़ सही हो जाएगी। आज़ादी क्या है? एक छलावा है। जब तक आप आज़ादी का मतलब ना समझें, जब तक आज़ादी ना मांगे आप। आज़ादी एक छलावा है। डिटेल में बातचीत होगी। जस्टिफाई नहीं होगा कि मैं 8 मिनट में आज़ादी का मतलब आपको समझा दूं, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ज़रूर मैं आज आपको बता के जाऊंगा। स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो होता क्या है कि ये जो ह्यूमन रेस यहाँ तक आई है, यहाँ तक आने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो ये रहा है कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को सिखा के गई है। यानी कि जो भी आज हम लोग, आप, मैं, और जो भी अभी 2022 में ज़िंदा हैं, वो लोग अगली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ डॉकेट छोड़ के जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, और अगली पीढ़ी इस चीज़ का इस्तेमाल करेगी। सही मायनों में हम कहीं आज़ादी नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसी जुड़ाव में हम लोगों को रहना है। आज़ादी को अच्छे से समझिए। आज़ादी कुछ नहीं है, सिर्फ आपके मन का विकार है। हम कभी इस सृष्टि से आज़ाद हो ही नहीं सकते हैं। प्रभु ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है इस सारी चीज़ों को। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, समझिए, तपस्या करिए,
समझने की कोशिश करिए कि आखिर होता क्या है और क्या हो रहा है आपके साथ। आज डिसिप्लिन में बहुत ताकत है। डिसिप्लिन में आप जाके आप कुछ दिन रहेंगे तो आप खुद सिस्टम का पात्र बन जाएंगे। देखिए, बहुत कुछ चेंज आप नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़े थोड़े अंतराल पे अपने आप को समझना होगा, बताना होगा कि आप कौन हो, कैसे हो। समझने की कोशिश करो और जो आपके पास सिस्टम है, सबसे पहले उस सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप परिवार से बिछड़ के, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को एक परिवार चाहिए, चाहे वो मैं प्रोफेशनल लेवल पे बात करूं या पर्सनल लेवल पे बात करूं। परिवार से कभी अलग मत बनना। या तो आप अपना परिवार बना लो खुद, अगर आप में इतनी ताकत है, सहूलियत है, तो आप अपना खुद परिवार बना लो, और या किसी परिवार से जुड़ जाओ आप। और जिस भी परिवार से जुड़े हो, पूरी तरीके से ईमानदार रहना, समझने की कोशिश करो। अंत में जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ भी आप हो, जिस भी परिवार से हो, जिस भी संगठन से हो, आप जुड़ के रहो। अपने परिवार को, अपने संगठन को मजबूत करो। और जिस दिन आप काबिल हो जाओ, लगता है आपको कि आप काबिल हो गए, देखो, या तो जुड़ जाओ और या तो लीडर बन जाओ। लीडर बनने के लिए आपको फिर भी जुड़ना होगा। पहले पूरी तरह से जुड़ जाओ, उसके बाद आप एक कम्युनिटी के, आप एक कंपनी के एक लीडर होते हैं, और फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, असली आज़ादी आपको तभी मिलेगी जब टॉप के पोजीशन पे आप पहुंचोगे। और टॉप की पोजीशन पे पहुंचने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। उसके लिए लगातार आपको सीखना होता है, अपने सिस्टम से, अपने परिवार से। अब देखो, मैं परिवार की बात करता हूँ, देखो, हर चीज़ दुनिया में एक जैसी ही है। कहीं ना कहीं आप पाओगे कि पूरी दुनिया गोल है। अब देखो, आज कहीं ना कहीं लोग माइक्रो फैमिली में बनते जा रहे हैं, मिनी फैमिली बनते जा रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, तुरंत शादियां होती हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये है कि आपके बच्चों को वो संस्कार नहीं मिलता है। आप अलग हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ों से आप जुदा हो जाते हो, जिससे आपके बच्चे की परवरिश अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। आज यही है कि आज आत्महत्या की रेशियो बढ़ रही है। लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। लोग जो है ये सोचने लगे हैं कि यार क्या होगा लाइफ में। फ्रस्ट्रेशन की मात्रा लोगों में बहुत बढ़ रही है, डिप्रेशन, अवसाद लोगों में आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ का कारण सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, आज़ादी। कभी कभी हद से ज़्यादा आज़ाद हमें नहीं होना चाहिए। हम आसमान में तो उड़े, लेकिन डोर कहीं ना कहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी के लिए घर पहुंचना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंधन होना चाहिए। बंधन कहीं कहीं बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। समझना होगा आपको। जुड़े रहिएगा, लगातार हम लोग बात करेंगे। ठीक इसी तरीके से है कंपनी। अगर कंपनी से जुड़ के आप चलते हैं, किसी कहीं भी संगठन से आप जुड़ के चलते हैं, उस चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, तो आप जीवन में बहुत कामयाब होंगे। और जब आप पूरी तरह से सीख जाएंगे तो आप खुद वहाँ के लीडर होंगे। और जिस दिन लीडर की समझ चीज़ पे आप जाएंगे, तब आपको असली आज़ादी का मतलब समझ में आएगा कि आज़ादी किसको कहते हैं। तब तक, जब तक हम आज़ादी का मतलब नहीं समझ लेते हैं, तब तक जुड़े रहिए अपने परिवार से, अपनी कंपनी से, अपनी कौम से। छोड़े जाता हूँ आपको इन विचारों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको आज़ादी और ग़ुलामी का डिफरेंस आपको बता पाने में सफल हुई होगी। छोटा सा प्रयास था मेरा। पार्ट 2 बनेगा इस पे। और अगर थोड़ा सा भी मेरा प्रयास, अगर आपको लगता है कि मैं कामयाब हुआ, तो यार लाइक ज़रूर करना। ऐसे वीडियो देख के निकलना मत। हौसला बढ़ता है आपके कमेंट से मुझे। अगला वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिखिएगा, मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपने पहली बार आप आए हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, उन दोस्तों से पहुंचाइए जो अकेले हैं आज। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।